मोशन अंडर ग्रेविटी। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। अंडर ग्रेविटी में जो हमारा एक्सीलरेशन होता है वो होता है, हमारा ग्रेविटी का एक्सीलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो अर्थ के सरफेस पे सब जगह एक रहता है। तो v इक्वल्स टू, ये जो मोशन की क्वेश्चन है, मोशन की जो न्यूटन्स ने दी थी इक्वेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ न्यूटन्स मोशन इक्वेशन। तो v इक्वल्स टू u प्लस एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। इनको हम ट्रांसफॉर्म करके ग्रेविटी का है हमारे टाइम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसमें एक्सीलरेशन की जगह हर जगह हमारा g आ जाता है और g की वैल्यू कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमने कन्वेक्शन लिया है 4 वेक्टर्स, सभी वेक्टर्स के लिए हमने कन्वेक्शन लिया है। हमारा ये ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर जो हमारी सारे वेक्टर्स है या जो भी हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और ग्राउंड से नीचे होगी, ग्राउंड से जब नीचे होगी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम पहले देखते हैं कि अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारी u, इनिशियल वेलोसिटी u अगर हमारी 0 हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी u अगर हमारी 0 हो जाए तो पहली वाली इक्वेशन में देखिए आपका v इक्वल्स टू u प्लस gt, ठीक है। तो v इक्वल्स टू gt हो जाएगा, ये आप सीधा सीधा लगा सकते हैं, आपको gu रखने की जरूरत नहीं है। अगर और इस केस में जो आपके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो होगी -g, ठीक है, अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब बात करते हैं अगर आपका फाइनल वेलोसिटी 0 है किसी केस में, तो हमारा क्या होगा। अब आप बात करते हैं अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी v 0 है किसी केस में, रिलेशन होगा -g वाली क्वेश्चन में रख के देख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs। यहाँ पे आप रख सकते हैं u स्क्वायर माइनस 2gs रख सकते हैं, यहाँ पे u स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल गई 2gs। तो इस तरह से आप याद रखिए अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी अगर आपकी चेंज नहीं है मतलब आपकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं √2gs से। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम टावर, एक स्टोन है वो टावर से ड्रॉप किया जा रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो टावर की जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमें निकालना है टाइम टेकिंग वो स्पीड निकालनी है जिसपे जैसे ग्राउंड पे बिल्कुल टच करने वाला है, तो टच करने से जस्ट पहले की जो हमारी फाइनल वेलोसिटी थी बॉल जो स्टोन की वो हमें निकालनी है, और जितना टाइम उसने टेक करा, जितना टाइम उसने लिया जमीन तक पहुंचने में, ग्राउंड तक पहुंचने में, उसे हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए सबसे पहले इसमें इक्वेशन लगेगी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, हाफ gt स्क्वायर लगेगी। पहले हम निकालेंगे टाइम टेकन, जो डिस्प्लेसमेंट है ये होगा -20, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं कि ग्राउंड जो है वो जमीन है, जो मैंने आपको कन्वेक्शन बताया था, मतलब जहां से हमारा ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया वो बन गया ग्राउंड, अब नीचे की तरफ मूव करना शुरू करा तो डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस में -20, क्योंकि ये एक है वेक्टर। अब देखिए ut, इसकी जब कोई चीज ड्रॉप की जाती है, कोई चीज छोड़ी जाती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, मतलब 0 वेलोसिटी से बढ़ते बढ़ते वो नीचे तक जाता है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरा ut जो है वो 0 हो गया, यहाँ पे हाफ। अब मैंने आपको बताया ऊपर जो जहां से बॉल का मोशन शुरू होगा वहीं वो उसका ग्राउंड लेवल माना जाएगा, तो उस ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ जब वो ग्रेविटी से एक्ट करके नीचे की तरफ ला रही होगी तो ग्रेविटी क्या होगी -g होगी, तो यहाँ पे है t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कट गया, तो यहाँ पे क्या बना 20 इक्वल्स टू हाफ इंटू g की जगह आप क्या रख सकते हैं 9.8 में रख सकते हैं, 10 में रख सकते हैं, तो आप मान लीजिए 10 रख लीजिए। अगर आपको किसी केस में 10 दिया तो 10 रख लीजिए, मैंने यहाँ पे 10 रख लिया, पर आपको 10 नहीं रखनी, अगर कहीं क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में ना दिया जाएगी g की वैल्यू कितनी है, तो आप रख सकते हैं 9.8। मैंने इसलिए रखा ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी होता है, 20 इंटू 1.2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 40/10 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो यहाँ से t क्या आ रहा है, यहाँ से t आ रहा है हमारा √4 और t यहाँ से निकल के आ रहा है 2 सेकंड, तो मतलब 2 सेकंड लगे बॉल को नीचे जाने में। अब हम देख लेते हैं स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले हमारी बॉल का एक्सीलरेशन, बॉल की वेलोसिटी क्या थी फाइनल वेलोसिटी, उसके लिए लग सकता है v इक्वल्स टू u प्लस gt। v फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हमें बॉल की, u हमारा हो गया 0। अब g देखिए ग्राउंड को टच करने वाला है तो हमारी वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। तो गाइस बिना किसी दिक्कत के आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने प्लस की लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब ग्राउंड लेवल वहां से शुरू होता है, लेकिन जो हमारा ग्राउंड लेवल है वहां से नहीं, वो नीचे से शुरू होता है, जो हमारा असली ग्राउंड लेवल है जहां तक बॉल पहुंची है। तो ये सारा g और s जो है ये सब पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे भी अगर हमारा g पॉजिटिव रखते हैं हम तो फिर हमारा वेलोसिटी आ गई पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकंड। तो बिना किसी दिक्कत के आपने क्वेश्चन कर लिया सोल्व। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, बॉल प्रोजेक्टेड करी गई है वर्टिकल अपर हाइट 20 मीटर। यहाँ पे देखिए 20 मीटर का कोई बॉल है, कोई टावर है जहाँ पे हमारा वो जो एक मैन है वो खड़ा है हमारा 20 मीटर की हाइट पे, मतलब मान लीजिए बिल्डिंग है कुछ भी है, तो उसने उस 20 मीटर की हाइट पे से एक बॉल को उसने ऊपर की तरफ ऐसे फेंका है 5 मीटर पर सेकंड की इसने इनिशियल वेलोसिटी का यूज करके। दूसरा देखिए इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, मैक्सिमम हाइट,
वहां से फेंका गया है। बॉल ने मैक्सिमम हाइट क्या अटेन करी है वो बताइए हमें। दूसरा इसने बात करा है टाइम टेकिंग व्हेन इट पॉजेस टू इट्स मीन पोजीशन, जब ये अपनी मीन पोजीशन पे पहुंच गई, जब यहाँ तक अपनी मीन पोजीशन यहाँ से फेंकी गई है बोलते यहाँ तक जब अपनी मीन पोजीशन पे पहुंच गई तो उसे कितना टाइम लगा है वो चीज आप हमें बताइए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैक्सिमम हाइट रीच बाय बॉल। तो आपको पता है जी, आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे uv² प्लस 2gs। आप ये फॉर्मूला लगाने वाले v² प्लस 2gs, ठीक है। मैक्स यहाँ पे जो v है ये हमारा जीरो होने वाला है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो एक सर्टेन पॉइंट पे जाने के बाद उसकी यहाँ पे जो बिल्कुल मैक्सिमम हाइट होगी वहां पे उसकी वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी वो हो जाती है जीरो। तो उस केस के लिए सिर्फ यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो। इनिशियल वेलोसिटी 5 से फेंका गया तो 5 का कर दिया स्क्वायर हमने, ठीक है। और देखिए ऊपर की तरफ फेंका गया, मतलब ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका गया, तो जी है वो हमारा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ 2 × जी की जगह हम रखते हैं वैल्यू 10, हम वैल्यू रख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में 10 ना दिया हो तो आप 10 ना रखें, वरना आपका आंसर गलत आ सकता है। मैच नहीं करेगा आपका आंसर अगर करेक्ट में होगा, वरना आप 9.8 रखें अगर आपको 10 नहीं दिया। हमने 10 रख लिया, 2 × 10 × s, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। -25 v² u² - 2gs। यहाँ पे हमने 5 u की वैल्यू रखी 5 का स्क्वायर और -2 × 10 × s। माइनस इसलिए रखा क्योंकि जमीन से ऊपर फेंका फिर वो नीचे आएगा, तो यहाँ पे जी जो है माइनस हो जाएगा कि जी जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है किसी भी चीज को नीचे लाने के लिए। आपने उसके अपोजिट में बॉल को ऊपर फेंक दिया है तो यहाँ पे जी जो है वो माइनस रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे -25 = -26 हो जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा, s हो जाएगा 25/20। ये कितना आ रहा है 20 से 25 को डिवाइड कीजिए, देखिए हमारा कितना आ रहा है। यहाँ से हमारी हाइट जा रही है, यहाँ से लेके वो मैक्सिमम हाइट इस तक, मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारा डिस्टेंस है 1.25 मीटर। अब आपको निकालनी है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए हम निकल लेते हैं, मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या करेंगे, एक तो 20 मीटर में हम ये प्लस कर देंगे जो हमारे निकल के आई है 1.25 मीटर, ठीक है। तो हमारी निकल जाएगी मैक्सिमम हाइट। 20 मीटर में 1.25 प्लस कराते हैं कितना है 21.25 मीटर। ये आ गई हमारी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट आ गई हमारी 21.25 मीटर, क्योंकि 20 मीटर भी जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई आदमी अगर हमारे ग्राउंड से देख रहा होगा उसे तो इतनी हाइट लगेगी मैक्सिमम 21.25, ठीक है। तो यहाँ तक निकल गया। उसके बाद आप देखिए टाइम टेकन बताना है हमें, यहाँ से यहाँ तक अपनी मीन पोजीशन तक आने का उसे कितना टाइम लगा। तो आइए मीन पोजीशन का आने का इसका टाइम निकाल लेते हैं। यहाँ से ऊपर तक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसे जितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा उसे उतना ही टाइम लगा होगा वहां से नीचे आने तक, अपनी इस जगह तक आने का जहां से वो फेंकी गई है बॉल। तो यहाँ से ऊपर जाने तक कहीं हम निकाल ले, तो यहाँ इस केस में हमारा v 0 होगा, यहाँ से फेंका गया, सिर्फ ऊपर जाने तक की बात कर रहे हैं। v हमारा 0 हो गया, u हो गया हमारा 5, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि अभी जी के अगेंस्ट ऐड कर रहा है, जी के अगेंस्ट जा रही है वो, सेम केस है 5 - 10 × t, ठीक है। 10 × t हम यहाँ से लिख दिया, तो यहाँ से 10t दूसरी साइड चला गया, यहाँ पे आ गया 5, तो t क्या आ गया 5/10, मतलब 0.5 सेकंड आ रहा है। टाइम जो है ऊपर जाने के लिए सिर्फ 0.5 सेकंड आ रहा है। तो ये पूरा टाइम कवर करने के लिए इसका ही इतना जितना टाइम ऊपर जाने में लगा मैक्सिमम पॉइंट तक, उतना ही टाइम पूरा नीचे आने तक लगेगा। तो टाइम टेकन व्हेन इट पॉजेस टू इट्स मीन पोजीशन, सेकंड वाले का आंसर क्या है, मतलब आप क्या करेंगे, इस टी को ही 2 बार जोड़ दीजिए तो आपका आ गया 1 सेकंड आंसर। कि अपनी मीन पोजीशन ऊपर जाकर अपनी मीन पोजीशन जहां से वो बॉल फेंकी गई है वहां तक आने के लिए बॉल को कितना टाइम लगा है, वो हो गया आपका 1 सेकंड, क्योंकि 0.5 सेकंड लगा ऊपर जाने में और 0.5 सेकंड लगा उसी मीन पोजीशन तक आने में। इसमें हमने क्वेश्चन बना दिया, हमें फाइनल वेलोसिटी बताइए जब बॉल जो है जस्ट यहाँ पे ग्राउंड को हिट करने वाली हो, वो फाइनल वेलोसिटी बताइए हमें। उस फाइनल वेलोसिटी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम मान लेंगे बॉल का इनिशियल पॉइंट, यहाँ मान लेंगे बॉल का फाइनल पॉइंट। तो अगर यहाँ पे हमने मान लिया बॉल का इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे इस केस में वेलोसिटी फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वहां से बॉल गिरनी शुरू हुई, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी। अब इसे मान लिया जो आ रहा है ऊपर से सीधा नीचे आ रहा है, इसे मान लिया हमने फाइनल बात इसमें निकालनी। इससे निकाल सकते हैं हम कि जस्ट हिटिंग से हमारी वेलोसिटी वाले कितनी थी। इस केस में हमारा u हो गया 0 और g जो हो गया वो हो गया हमारा पॉजिटिव, क्योंकि g लिखता है नीचे की साइड और बॉल इस टाइम अब नीचे की साइड ही आ रही है, तो g हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो g की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। और देखिए डिस्टेंस कितना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरा कितना लगा था, मैक्सिमम हाइट कितनी थी हमारी
2125 मीटर हमें निकालनी थी, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी जब वो ग्राउंड पे हिट करने वाला था। तो हमने ले लिया इस बार ये डायरेक्शन वाला मोशन, तो हमारा u हो गया इसमें 0, g हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g पॉजिटिव है s पॉजिटिव है क्योंकि g की डायरेक्शन में ही हमारी बॉल आ रही है नीचे की तरफ और नीचे की तरफ ही हमारा जेट होता है g। तो इसमें लगा है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, u स्क्वायर वाला तो केस 0 हो गया तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। 2 इंटू जी हमने 10 मीटर पर सेकंड लिया था, एस क्या है 21.225 हमारा पूरा जो ऊपर से लेकर नीचे तक का टोटल डिस्टेंस है मैक्सिमम हाइट वाला हमने रख दिया। तो हमारी वी क्या आ रही है फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड से हिट करने से पहले आ रही है √425 मीटर पर सेकंड हमारी आ रही है फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड हिट करने से पहले। एक क्वेश्चन देखिए इसमें 4 जोड़ दिया था हमने, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, पूरा टाइम बताइए जब ये ग्राउंड पे पहुंच रहा है। तो हमें नहीं पता ऊपर गया नीचे गया, हमने यहाँ से छोड़ा था 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, हम खड़े थे 20 मीटर की डिस्टेंस पे, हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो था -10 क्योंकि छोड़ा था ऊपर की तरफ। तो उसके जी क्या पोजिशन में तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीधा सीधा हमने लगा दिया इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में रख के हमारा सोल्व करके टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व कर लेंगे तो आपका टोटल टाइम आ जाएगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, एक आएगा माइनस में एक आएगा प्लस में, जो आएगा आपका प्लस की तरफ वही होगा आपका टाइम टोटल जो आपका ग्राउंड तक पहुंचने में लगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से खत्म होता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहा, अ बॉल इज राइजिंग अपार्ट, ए बलून है वो ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जब वो ग्राउंड से 100 मीटर अब पहुंच गया है तो उसमें से एक स्टोन जो है वो छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, जो स्टोन है उसे जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए मैक्सिमम हाइट बाय द बलून, जितने स्टोन जो है नीचे आया है तो बैलून उससे कितना ऊपर चला गया है, फाइंड द ग्राउंड से कितना ऊपर चला गया। थर्ड क्वेश्चन पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बैलून आफ्टर 3 सेकंड, डिस्टेंस बताइए बैलून और स्टोन की 3 सेकंड के बाद। तो सबसे पहला देखिए आप टाइम निकालेंगे स्टोन को जमीन तक आने का, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जी 10 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस से -100, जी है -10, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेक्टर जो है वो ग्राउंड से नीचे की तरफ जब आते हैं तो उसमें लगता है माइनस, दोनों में लगता है माइनस, ये दोनों वेक्टर हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमारी इक्वेशन आ रही है, अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो आपका टाइम टेकन आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 20, इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा टाइम टेकन उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। दो निकलेंगे, एक तो माइनस वाला एक प्लस वाला, और जो निकलेगा आपका प्लस वाला वो होगा आपका जो टाइम टेकन होगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपने क्या करा, पी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की इक्वेशन लगाई, उसमें क्या करा आपका v तो 0 है, v तो 0 हो जाएगा आपका बैलून, अगर तुमको उस हाइट तक निकालना है जहाँ तक स्टोन नीचे गया बैलून ऊपर पहुंचा, तो आपको मानना पड़ेगा कि वहां जाके बैलून जो है उसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो उस टाइम पे अगर हमने मान लिया बैलून की वेलोसिटी हो गई 0, वो निकला था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अभी उसकी स्पीड वही होगी -20 इंटू एस, 10 जो है वो माइनस में होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में होगा इंटू एस। तो यहाँ पे डिस्टेंस आ गया 5 मीटर, जो स्टोन गिरा तो उसके बाद जो बैलून है वो 5 मीटर ऊपर चला गया, तो मैक्सिमम हाइट बैलून ने जो अटेन करी वो हो गई 105 मीटर, क्योंकि 100 मीटर वो पहले ही ऊपर जा चुका था जब स्टोन गिरा था। स्टोन को गिरने में स्टोन जितने गिरा उतने बैलून जो है 5 मीटर और ऊपर चला गया, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आई 105 मीटर। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, उसने ये पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टोन एंड बैलून आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद स्टोन एंड बैलून में क्या हमारा रह जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें लगाया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे u है हमारा टाइम लगा दिया हमने 3, और यहाँ पे हर जगह इसकी वैल्यू रख दिया, एक्सीलरेशन अभी माइनस में ही है। तो देखिए यहाँ पे हमारा तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है वो आ रहा है -15, और अगर हम 30 में अगर हम 15 प्लस कर दें तो हमारा जो 45 मीटर आ गया है हमारा बैलून और उसके स्टोन के बीच का डिस्टेंस 3 सेकंड के बाद। तो गाइस आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।